हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त संजीत एक बार फिर से हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के बारे में। बेसिकली ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम जो होता है वो बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि उसमें हमारी ही गलती है, हम सबों की गलती है, जिसकी वजह से ये बच्चों में एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि डेवलप होता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये सिक्स पॉकेट होता क्या है। तो देखा ये गया है कि माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, जिन्हें कि हम सिक्स पॉकेट कहते हैं, इनकी वजह से ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। हालांकि हमारी कुछ इसमें गलती है और कुछ हम मजबूरी में करते हैं, एक सहानुभूति के तहत करते हैं। जो भाई छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को हम हेल्प नहीं करेंगे तो आखिर वो कैसे कर पाएंगे काम को। दोस्तों, हम बच्चों को बहुत छूट देते हैं, बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो जब भी कुछ मांगते हैं तो हम उनकी डिमांड को तुरंत पूरा करते हैं। जब भी वो कुछ खाने का डिमांड करते हैं तो उनको खाने के लिए दे देते हैं। जब भी वो स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनका बैग उठा लेते हैं या फिर उसका शू बांध देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। बट इन सारी बातों से उनका कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनको एक आदत सी पड़ जाती है आपकी हेल्प की। तो आप देखें, उतना ही हेल्प करें जितना कि उनको ज़रूरत है, अन्यथा उनको खुद अपने आप पे डिपेंडेंट बनने दें। तो दोस्तों, ये जो सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है, इसके लक्षण आपके बच्चे के अंदर भी है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आपके बच्चों में धैर्य की कमी होगी। पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। वो छोटी सी छोटी बात पे आपको मतलब उनको ये लगेगा कि उनको ये चीज़ अभी तुरंत करंट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो फिर रोना धोना या फिर आपके साथ गुस्सा करना या इरिटेट होकर कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसमें पेशेंस की कमी होती है। सेकंड थिंग ये है कि उनमें शेयरिंग का भाव की कमी देखी जाती है। कहने का मतलब कि जो बच्चे बचपन से ही बहुत सारा गेम खेलते हैं या फिर कुछ खाते पीते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कि वो शेयर करना पसंद करते हैं। बट आपके जो बच्चे होंगे वो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करेंगे। उनको शेयरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके सामान को किसी के साथ शेयर किया जाए, उनके खाने को किसी के साथ शेयर किया जाए। तीसरी बात है कि वो निराशा को सह नहीं पाते हैं। जब भी उनको असफलता हाथ लगती है तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। चौथी बात है कि ऐसे बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनको अगर कोई चीज़ ना मिले तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कोई भी परेशानी उनके सामने आए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। और लास्ट थिंग जो है वो उनके अंदर जो है प्रशंसा की कमी होती है, क्योंकि आपने बचपन में ही उसकी झूठी तारीफ़ कर करके उनको इस लायक बना दिया है कि छोटी सी बात पे भी आप बहुत सारा तारीफ़ कर देते हो, जिसकी वजह से उनको हमेशा ये लगता है कि उनकी प्रशंसा कोई ना कोई करते रहे। छोटे से छोटे काम पे भी उनको बहुत बड़ा एप्रिसिएशन मिले। दोस्तों, ये बच्चों में अगर इन सब बातों की कमी देखी जाए तो वो निश्चित रूप से सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं और इससे उनके व्यक्तित्व के विकास पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि वो जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक वो कोई भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जो है वो हमेशा मतलब अपने आप को अलोन फील करेंगे। वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जो आदत पड़ जाती है वो हमेशा उनके अंदर भावना बनी रहेगी। उनको लगेगा कि वहाँ उनको कोई हेल्प करने वाला आ रहा है या उनको हेल्पिंग एड मिलने वाला है, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट कभी भी बन ही नहीं सकते। फिर वो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि बचपन में ही उसको शेयरिंग की भावना थी नहीं उनके अंदर और वो काफ़ी क्लोज नहीं हो पाए अपने साथी के साथ। तो ऐसे में क्या होता है कि इमोशनली वो कमज़ोर हो जाते हैं। किसी बात पे जल्दी गुस्सा हो जाना, किसी बात पे वो स्ट्रेस में चले जाना, जब उनकी बातें नहीं मानी जाती है, नहीं पूरी होती उनकी मांग, तो वो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते रहते हैं। सोशल स्किल्स की ऐसे बच्चों में काफ़ी कमी देखी जाती है। वो उनके अंदर डेवलप हो ही नहीं पाता वह है, क्योंकि जब वो शेयर ही नहीं करेंगे खुद को, उनके चाहे खिलौने हो, चाहे उनके खाना हो, चाहे उनकी एक्टिविटीज़ हो, गेम्स हो, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद को शेयर नहीं करेंगे, तो जब वो शेयर ही नहीं करेंगे तो कहाँ से उनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होंगे, क्योंकि वो बच्चों के साथ ही रह के ही तो कुछ सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सोशल स्किल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। जब वो खुद का अपना काम नहीं कर पाएंगे तो बाकी चीज़ों का और क्या कल्पना कर सकते हैं आप। और ऐसे में क्या होगा कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी, सेल्फ डिपेंडेंट वो नहीं बन पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, तभी वो आगे ग्रोथ कर सकते हैं।
और ऐसे बच्चों की साइकोलॉजी ही बन जाती है कि पूरी दुनिया उनके लिए सिर्फ हेल्पिंग के लिए बनी है, उनके हेल्प के लिए खड़ी है, जबकि ऐसा रियल में होता नहीं है। कहने का मतलब वो रियलिस्टिक नहीं बन पाते हैं और वास्तविक जीवन में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। वास्तविक जीवन से उनका वास्ता ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों को ये लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, उनके हेल्प के लिए खड़ी है, जो कि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है और वास्तविक जीवन में इसका कोई वास्ता भी नहीं है। क्योंकि आप जब तक उसका हेल्प करोगे, उसके बाद जब वो अपनी लाइफ जिएंगे तो उसको हेल्प करने वाला वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी और वो ऐसी परिस्थिति में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसे बच्चे अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ महसूस करेंगे अपने आप को। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे से प्यार ना करो, अपने बच्चों से आप ज़रूर प्यार करें, उनकी हर बात को सुनें, हर बात को समझें, लेकिन सोच समझकर ही उनको इतनी ही छूट दें, इतना ही उनका हेल्प करें, उतनी ही उनकी डिमांड पूरी करें जितना कि उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, यही है 6 पॉकेट सिंड्रोम, जिसकी की चर्चा वीडियो में की गई है। और आप ध्यान रखें अपने बच्चों का कि आपके बच्चे भी कहीं 6 पॉकेट सिंड्रोम के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।